हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद नारायण गुप्ता। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण श्रृंखला का भाग 4 प्रश्न संख्या 1। नीचे दिए गए चित्र में एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC को P पर तथा बढ़ाई गई भुजाओं AB व AC को क्रमशः Q व R पर स्पर्श करता है। AQ बराबर क्या है? विकल्प ए त्रिभुज ABC के परिमाप का 1/3, बी त्रिभुज ABC के परिमाप का 1/2, सी त्रिभुज ABC के परिमाप का 2/3, डी त्रिभुज ABC के परिमाप का 3/4। तो इसे हल करने का प्रयास करें तो आप याद रखेंगे ये वृत्त है। अगर वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो ये परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात PA बराबर PB। अब यहाँ पे देखें, परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तो AB प्लस BC, तो इसको हम BP प्लस CP लिख दें, और प्लस AC। तो AB और BP जो है ये BQ के बराबर हो जाएगा और CP जो है CR के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे BQ और CP की जगह पे CR प्लस AC, इसको आप जोड़ेंगे तो AQ और ये आपका AR, और AQ जो है AR के बराबर है, तो AQ और यहाँ पे भी AQ हो जाएगा, तो ये 2AQ, अर्थात AQ जो है परिमाप का आधा। तो आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 2। किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर हैं, क्रमशः 8 सेमी व 6 सेमी लंबी हैं। यदि उनके बीच की दूरी 1 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है। विकल्प ए 6 सेमी, बी 5 सेमी, सी 4 सेमी, डी 4.5 सेमी। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका वृत्त हो गया और ये केंद्र, और दोनों ही जीवाएं एक ही तरफ है, तो O नाम दे देते हैं। तो इनके बीच की दूरी जो है 1 सेमी है, तो ये 1 हो गया, इसे हम x मान लेते हैं। तो वृत्त के केंद्र के करीब होगा वो जीवा सबसे बड़ी होगी, तो ये 8 है, तो ये 4, तो ये 4 हो जाएगा, और ये दूर है तो छोटी होगी, तो 6, तो ये 3, और ये भी 3। आप इसे मिला सकते हैं और इसको इससे मिला सकते हैं। तो AB और ये आपका CD है। तो आप देख सकते हैं फिगर में OA और OC आपस में बराबर होंगे। ये कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम त्रिभुज OMA की बात करें तो यहाँ कर्ण जो हो जाएगा, अर्थात त्रिज्या जो होगा कर्णी में x² प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, और यहाँ से आप देखिए ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो है 3 का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करनी खत्म हो जाएगा। x² 4 का 16, ये x² प्लस 1 प्लस 2x और 3 का ये 9, ये कैंसल हो जाएगा। 16 2x 9 और 1 मिल गई है 10, तो 2x 16 में से 10 घटेगा तो 6, तो x बराबर 3।
तो अगर हम बात करें त्रिभुज ओ एम ए में ये 3 और ये आपका 4 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह 5 सेमी, तो विकल्प बी सही है। तो आइए इसे ग्राफ के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपको दो तरह का ग्राफ दिख रहा है, एक रेड कलर से है और एक ब्लैक से है। जो ब्लैक कलर का है ये आपका साइन के लिए है, और जो आपका रेड है वो जो है कॉस के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका π/2 है, तो इसके पहले जो है ये आपका π/4 अर्थात 45 पे, तो 45 पे अर्थात साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होता है। और हमें देखना है 5 डिग्री। तो अगर देखेंगे तो ये रेड कलर का जो ग्राफ जो है ऊपर है और ये आपका cos है, तो हम ये कहेंगे कि cos 5 जो है sin 5 से बड़ा है। लेकिन पूछा है छोटा कौन सा होगा, तो sin 5 जो है छोटा है, तो विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 4, दिए गए आकृति में ए बी समानांतर सी डी हो तो कोण एफ एक्स ई का मान होगा। विकल्प ए 30 अंश, बी 50 अंश, सी 70 अंश, डी 80 अंश। तो आइए देखते हैं। समांतर है तो ये 110 है, तो ये भी आपका 110 हो जाएगा एकांतर कोण से। तो ये 50 दिया है, तो ये कोण आपका जो है 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 110 और 30 रैखिक युग्म बना रहा है, तो 110 और 30 140, तो ये आपका जो है 40 हो जाएगा। तो 60 और 40 100, तो ये कोण आपका 80 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आपसे एफ एक्स ई पूछा जा रहा है अर्थात 80, तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 5, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 अंश हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 6, बी 8, सी 5, डी 9। तो आप याद रखेंगे n-2 गुणे 180 ये अंतःकोणों का योग होता है, और प्रत्येक कोण निकालना तो यहाँ से n से भाग दे दें, और ये प्रत्येक कोण जो है 135 के बराबर है। तो क्या कीजिए 15 से भाग दीजिए, तो 15 से ये 12 हो जाएगा, और 15 9 135। तो n-2 गुणे 12 बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 9n हो जाएगा। फिर 3 से 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो 4n, 4 दूनी 8, और ये आपका 3n, इसको इधर लाएंगे तो n, और ये हो जाएगा आपका 8। तो n का मान 8 अर्थात भुजाओं की जो संख्या है वो 8 है। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 6, किसी समषष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे। विकल्प ए 6, बी 4, सी 11, डी 9। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण की संख्या बराबर n-3/2। तो समषष्ठ का मतलब होता है सम मतलब समान, और षष्ठ का मतलब होता है 6। तो समषष्ठ का मतलब होता है 6, अर्थात जिनमें भुजाओं की संख्या 6 होती है उसे समषष्ठभुज कहा जाता है। तो n का मान क्या हो जाएगा 6। तो 6 - 3 बटे में 2, 2 तिहाई 6, तो 3 और ये 3, 3 त्रिका 9। तो आपका विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 7 है, यदि O त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है
और कोण OBC बराबर 35 अंश, तो कोण BAC का मान क्या है? विकल्प ए 55 अंश, बी 110 अंश, सी 70 अंश, डी 35 अंश। फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका त्रिभुज ABC परिकेंद्र अर्थात एक ऐसा वृत्त जो तीनों शीर्ष से होकर गुजरता है, तो ऐसे वृत्त को परिवृत्त करते हैं और ऐसे केंद्र को जो है, ऐसे वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे OA बराबर OB बराबर OC। OBC 35 दिया है, तो ये आपका 35 हो गया। OB बराबर OC है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 35, तो 35 और 35 70, तो ये कोण आपका हो जाएगा 110 डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है BAC। हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, अर्थात 110/2 बराबर 55 डिग्री। तो विकल्प ए सही है। तो प्रश्न संख्या 8 है, यदि a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू 119 हो, तो a³ माइनस 1/a³ का मान क्या है? विकल्प ए 27, बी 36, सी 45, डी 54। तो आइए देखते हैं। आप क्या कीजिए, आप दोनों पक्षों में 2 जोड़ दें, तो ये आपका 121 हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वर्ग बन जाएगा, तो हम इसे a² प्लस 1/a² पूरे का जो है होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 11 का स्क्वायर, तो a² प्लस 1/a² बराबर 11। 2 घटा दीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से ये वर्ग बन जाएगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और ये जो है 3 का स्क्वायर। तो a माइनस 1/a बराबर 3 हो जाएगा। अभी आपको यहाँ घन करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1/a पे 3 माइनस 3a 1/a, a माइनस 1/a और 3 का घन करेंगे तो 27, इसे a कट जाएगा, तो a³ माइनस 1/a³ माइनस 3, और इसके जगह पे भी 3, क्योंकि इसका मान जो है 3 है, तो a³ माइनस 1/a³, ये 27 उधर जाएगा तो प्लस 3 3 का 9, 27 है 9 36। तो आपका विकल्प बी सही है। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न संख्या 10, करनी में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का मान क्या है? विकल्प ए 1/cos a माइनस tan a, बी cos a माइनस 1/tan a, सी 1/cos a माइनस 1/tan a, डी cos a माइनस tan a। तो अब इसे हल करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करनी जो है स्क्वायर रूट है, इसे हटाने का प्रयास करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो क्या करेंगे, इसके संयुग्मी या कॉन्जुगेट, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा
दोनों सेम सेम है तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जोड़ा बन गया है, इसे आप बाहर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये आपका कॉस ए हो जाएगा। इसे हम अलग कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए साइन अपॉन कॉस जो है tan होता है। तो आप ऑप्शन को मिलाइए तो पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो विकल्प ए सही है। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से सवाल को सॉल्व किया जा रहा है। आप इसे देखिए और सॉल्व कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपका मैथ भी जो है बेहतर हो जाएगा। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।